और वही बीइंग्स ठीक जैसे मूवी में दिखाया गया था, रेप्टिलियन शेप शिफ्टर, इच्छाधारी नाग, उस मूवी के जरिए कि तुम लोग जो इतने दिन तक प्लान करते आए हो आज के इस टाइम के लिए फोर्सेस अपना है समाज में, ये लोग मूवीज के जरिए, सीरियल्स के जरिए और बहुत सारे डिजिटल माध्यम से हमें सालों से कुछ हिडन प्लान्स के लिए, इनके फ्यूचर इवेंट्स के लिए रेडी मूवीज करते। आते थे। जैसे कि बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो कोई मिल गया हो गया, इंग्लिश में, या फिर हॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फेमस मूवी आए जैसे कि इंडिपेंडेंस डे। तो सारे के सारे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्रीमान दोस्तों, जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने अब तक कई सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, कई सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जिन्होंने कई सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी कि कैसे इल्यूमिनाटी या फिर एक तरह से कली के पपेट बोल सकते हैं, ये कैसे फिल्मों के जरिए, मूवीज के जरिए, हॉलीवुड बॉलीवुड के जरिए मैनिपुलेट करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं लोगों की, कि अपने सिंबल्स दिखाना या मतलब उससे रिलेटेड चीजें। पर आज जो हम लोग चीज जानने वाले हैं वो बिल्कुल नया होने वाला है। मतलब अब तक जैसा मैंने बोला इल्यूमिनाटी की तरफ से हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग जो डिवाइन फोर्सेस हैं या फिर आप देवीय शक्ति बोल सकते हैं, देवताओं की शक्ति, उनके जरिए भी कई सारी चीजें मूवीज के अंदर हिडन रूप से डाल दी जाती हैं, जो जिसके बारे में सप्तऋषि जो हमारे साथ हैं, सनातन राज नाम से चैनल भी हैं, आप लोग जानते होंगे, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है सनातन राज। तो उसी के बारे में हम जानेंगे सप्तऋषि जी से कि कौन से वो हिडन मैसेज आप बोल सकते हैं या फिर कौन कौन सी मूवी में कैसे डिवाइन फोर्सेस मैसेज छोड़ते हैं अपने। तो हाँ, अब कंटिन्यू कीजिए आप। जी, वैसे मुरुगान जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको समझने के लिए हमें बहुत ही मुश्किल उठाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना होगा वो है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। आप गूगल में सर्च करेंगे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको साफ वहाँ पे लिखा आएगा कि एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके तहत ये माना जाता है कि जो भी गवर्नमेंट है हमारे और हायर ऑथोरिटेरियन फोर्सेस है समाज में, ये लोग मूवीज के जरिए, सीरियल्स के जरिए और बहुत सारे डिजिटल माध्यम से हमें सालों से कुछ हिडन प्लान्स के लिए, इनके फ्यूचर इवेंट्स के लिए रेडी करते आए हुए हैं। कैसे? हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करके। मतलब हम देख रहे हैं एक चीज, लेकिन उसी शो में, उसी कार्यक्रम में सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग डाला जाता है, जिसके जरिए हमारे अनकॉन्शियसली ही हमें फ्यूचर कुछ गवर्नमेंट के हिडन प्लान्स जो होते हैं उसके लिए रेडी करवाया जाता है। और जब वो इविल प्लान्स वो एग्जीक्यूट करे, तब हम ज्यादा शॉक ना हो जाए और रिसर्च करने ना बैठे और एक तरीके से खुले दिमाग से उस चीज को हम समझने की प्रयास ना करें। इसलिए ऑलरेडी उसी सिचुएशन के लिए हमें बहुत पहले से माइंड में प्रोग्राम कर दिया जाता है। तब जब वो सिचुएशन हमारे सामने प्रकट हो या फिर वो लोग इम्प्लीमेंट करे फ्यूचर में, तब हम उसे एक ही झटके में इसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर ले जिस तरीके से हमें उसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग करवाया गया था बहुत पहले से। और नेगेटिव बीइंग्स या फिर नेगेटिव फोर्सेस की माइंड प्रोग्रामिंग की बात अगर हम करें, या फिर इल्यूमिनाटी या वो डार्क सीक्रेट इविल सोसाइटीज जो मानवता को बहुत पहले से कंट्रोल और एनस्लेव करने की कोशिश करते आ रहे हैं, और अभी वर्तमान में पूरा प्रयास अपना कर रहे हैं ये लोग कि जो बुराई का शासन है, जो इविल या डार्कनेस का शासन है, ये धरती पे ये ला सके, जो ये धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है अभी वर्तमान में। तो यही फोर्सेस, यही नेगेटिव फोर्सेस बहुत सारे मूवीज, फिल्म्स में, जैसे कि एक हम अब तक देख चुके हैं कि बहुत सारे एलियन के मूवीज आते थे। जैसे कि बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो कोई मिल गया हो गया, इंग्लिश में, या फिर हॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फेमस मूवी आए जैसे कि इंडिपेंडेंस डे।
तो सारे के सारे एलियन मूवीज में हमें हमेशा इसी तरीके से दिखाया जाता है और रेडी किया जाता है कि एलियन जो है ये बुरे हैं, ये हमें अटैक करने आ रहे हैं और हमें खुद को बचाना है। तो गवर्नमेंट सारे एकजुट हो रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें बचा रहे हैं। तो फिर सदियों से हमें एलियंस या फिर यूएफओ या फिर कोई भी परग्रही जीव के आने के ऊपर एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करवाया जाता है। और ये और किसी वजह से नहीं, बल्कि उनका जो आगे आने वाला प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, जिसके बारे में आपने सुना होगा और आपका एक वीडियो भी है शायद उसके ऊपर। तो प्रोजेक्ट ब्लू बीम के ऊपर जब ये लोग प्रोजेक्ट ब्लू बीम को इनिशिएट करे और उस टाइम पे हम ज्यादा रिसर्च ना करें कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, ये होलोग्राफिक डिसेप्शन है या रियल एलियन है या फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इसके लिए हमें ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम करवाया गया है कि जब भी हम फ्यूचर में कोई एलियन देखे या फिर यूएफओ या फिर विमान जिसे कहते हैं हम अपने पुरान प्राचीन शास्त्रों में, वही विमान को आज हम यूएफओ कहते हैं और कुछ नहीं। तो ये यूएफओ और विमान कुछ नहीं होते, बस नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बहुत ही हायर इवॉल्व्ड स्पेसशिप्स होते हैं। तो आपको भी पता है कि आगे आने वाले समय में डिवाइन इंटरवेंशन के कितने चांसेस है। मतलब जो पॉजिटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर देवता है, ये इंटरवीन कर सकते हैं क्योंकि बुराई अब अपना हद पार कर चुका है, लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो आगे जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ये अपने विमानों में आएंगे, इंटरवीन करेंगे, और ताकि ये लोग जब आए हम उन्हें गलत समझ ले और उनको एक नेगेटिवली पोर्ट्रे करवाया जाए हमारे आंखों में, कि हमें दिखाया जाए कि ये नेगेटिव है और हमें ये मारने आ रहे। उसी वजह से हमें अब तक एलियन मूवीज में कोई मिल गया हो गया। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी है जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे, ये सब मूवीज में हमें बार बार एक ही चीज प्रोग्राम करवाया जाता है कि एलियन जो है ये हमें मारने आ रहे, अटैक करने आ रहे और हमारा भला नहीं चाहते। ये कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनके आगे आने वाले जो प्लान है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, उसके लिए हमें रेडी करवाया जा रहा है। हालांकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में बात करने जाऊंगा। गया था, मतलब विलेन और हीरो का नाम है वो आधा अधूरा दिया गया था क्योंकि ओपनली ये कभी भी नहीं दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे